युवा आयोग में युवाओं के बीच रहने वाले, युवाओं से सीधा संवाद करने वाले निष्पक्ष ईमानदार लोगों को रखा जाए। पोती, बेटा बेटी, दामाद बहनोई को बना दीजिएगा। जो अयोग्य हो, जो भ्रष्टाचारी हो, तो फिर युवा आयोग के गठन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 30% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। 30% महिला आरक्षण 2016 से मिला, जो कि नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया था। तो मिसाइल लागू होगा तो सबके लिए होगा, लड़का लड़की दोनों के लिए होगा, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए होगा वो डोमिसाइल। लड़का के लिए अलग, लड़की के लिए अलग डोमिसाइल ऐसे नहीं होता। लड़का के सीट पे अब बिहार से बाहर की लड़की आ जाएगी। डोमिसाइल लागू हो जाएगा तब बिहार की बेटियों को भी फायदा होगा, बिहार के बेटों को भी फायदा होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार युवा आयोग का गठन किया गया, साथ साथ 35% महिला आरक्षण भी लागू करने की बात की गई है। इन सब मामलों से विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद है। पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बिहार युवा आयोग का गठन किया गया, कितना फायदा पहुंचेगा बिहार के युवाओं को? देखिए, सरकार ने जो दो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है युवाओं को लेकर, खासकर 35% महिला आरक्षण का लाभ अब बिहार से बाहर की महिला को नहीं मिलेगा, और युवा आयोग के गठन का फैसला, ये दोनों ही फैसलों का हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। और इसके लिए नीतीश सरकार को और खासकर नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। ये दोनों ही डिमांड हम लगातार करते आ रहे थे। हमने 10 जून को भी ये डिमांड किया था कि युवा आयोग का गठन हो। छात्र युवा आयोग हम बोल रहे थे, शब्द हम छात्र युवा आयोग बोल रहे थे कि उसका गठन हो। 1 साल पहले भी ये डिमांड कर रहे थे और अभी सरकार ने इसको पूरा किया, तो ये अच्छी बात है। और लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि युवा आयोग में युवाओं के बीच रहने वाले, युवाओं से सीधा संवाद करने वाले निष्पक्ष ईमानदार लोगों को रखा जाए। अगर आप भाई भतीजाबाजी इसमें कीजिएगा, किसी के पोता पोती, बेटा बेटी, दामाद बहनोई को बना दीजिएगा, जो अयोग्य हो, जो भ्रष्टाचारी हो, तो फिर युवा आयोग के गठन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें सही लोगों को रखा जाए। और 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। और ये डिमांड करने वाला इकलौता व्यक्ति पूरे बिहार में मैं यानी दिलीप कुमार है। हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बिहार का कोई भी नेता इस पर नहीं बोल रहे थे कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। ये कोई नहीं बोल रहे थे बिहार के नेता। हम लगातार मांग कर रहे थे। 5 जून को आंदोलन हुआ, उसमें भी हमने डिमांड में रखा। इसके बाद 2 जुलाई को आंदोलन हुआ, मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से मिले, उसमें भी हमने इस डिमांड को डोमिसाइल के साथ रखा था। और अब जाकर सरकार ने इस डिमांड को पूरा किया, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन इसमें जो कुछ कन्फ्यूजन है कि महिलाओं के लिए बिहार में डोमिसाइल लागू हुआ, तो ये गलत है। डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, ये सिर्फ आरक्षण है जो 2016 से मिल रहा है महिलाओं को। ये 35% महिला आरक्षण 2016 से मिला, जो कि नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया था। अब अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लड़कियों को नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहारियों को मिलेगा। तो ये अंतर हुआ है। और एक और जो कन्फ्यूजन है कि लड़का को नुकसान हो गया, लड़की को फायदा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़का लड़की वाली तो इसमें बात ही नहीं है। महिला आरक्षण तो वैसे भी महिला के लिए ही पहले से था। तो जब डोमिसाइल लागू होगा तो सबके लिए होगा, लड़का लड़की दोनों के लिए होगा, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए होगा वो डोमिसाइल। लड़का के लिए अलग, लड़की के लिए अलग डोमिसाइल ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए, और एक और कन्फ्यूजन है कि लड़का के सीट पे अब बिहार से बाहर की लड़की आ जाएगी जनरल कैटेगरी। ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे होता था ना। जनरल का जो सीट होता है यूआर कैटेगरी, उसमें बिहार के भी जनरल, एससी, ओबीसी सभी अभ्यर्थी जा सकते हैं मार्क्स के आधार पे, और अगर एज बचा है जनरल की इतना तो। और बिहार से बाहर के भी लड़का लड़की सभी उस पर जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना हुआ कि जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण में अब बिहार से बाहर की लड़कियों को नहीं लिया जाएगा। जनरल का यूआर का जैसे था वैसे ही रहेगा। हाँ, डोमिसाइल लागू हो जाएगा तब बिहार की बेटियों को भी फायदा होगा, बिहार के बेटों को भी फायदा होगा। आप लोगों ने डोमिसाइल नीति के लिए भी कई आंदोलन किए, 100% डोमिसाइल लागू करने को लेकर, उसका क्या? देखिए, डोमिसाइल जब लागू होगा तब इस आरक्षण का फायदा लड़कियों को ज़्यादा होगा, बिहार की महिलाओं को। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार की बेटियों को जब आंदोलन हो डोमिसाइल को लेकर, तो सड़क पे आइए। और डोमिसाइल लागू होगा तो महिलाओं का जो कटअप है 15-16 नंबर नीचे चला जाएगा और बहुत फायदा होगा, और साथ में लड़कों को भी फायदा होगा। तो हम लोग सभी भर्ती में TRE 4, BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी सरकार निकाले और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा ले। BPSC TRE, दरोगा, सिपाही, BSSC सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% सीट ओपन रहे, ये प्रत्यक्ष रूप से हो। और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाए, उसमें 100 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित हो। और सरकार जल्द ऐसा करे, नहीं तो फिर हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे। 15 जुलाई को हम सासाराम, रोहतास में रहेंगे, छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे, और उसके बाद समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा सब जिला बारी बारी से जाएंगे, और इसी महीने बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे।
100% डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए जिसके कारण आप लोग सड़कों पे उतरे, आप लोग को कितनी बार रोका गया, लाठियां भी पड़ी, उसके बाद क्या हुआ? देखिए हम लोग 90% की मांग कर रहे हैं और 100% जो है वो सिर्फ प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में देनी होती है बच्चों को समझ के लिए, तो उसमें हम लोग 100% डोमिसाइल की मांग करें। बाकी जगह 90% डोमिसाइल लागू हो, ऐसा हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग का विरोध कहीं भी बाहरी का नहीं है, बस अपने हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। 10% सीट हम लोग कह रहे हैं कि ओपन रखिए। लग रहा है कि बिहार में जो युवा आयोग बना है उससे डोमिसाइल नीति पे कोई असर पड़ेगा? देखिए युवा आयोग के चेयरमैन कौन बनते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर सरकार के हाँ में हाँ मिलाने वाला बन जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए तो मैंने कहा जो युवाओं के लिए संघर्ष करता हो, युवाओं के लिए लड़ता हो, वैसे लोग अगर उसमें जाएंगे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो फिर तो नाम के लिए बस युवा आयोग का गठन हो जाएगा और बस गाड़ी बंगला मिल जाएगा, पैसा मंत्री मिलेगा, काम कुछ नहीं होगा। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आपको उस आयोग में शामिल किया जाएगा? देखिए ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम तो सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। हाँ, सरकार जहाँ अच्छा काम करती है हम तारीफ भी खुल के करते हैं, हम युवाओं के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो भी आयोग बनता है उसमें सरकार अपने ही लोगों को रखती है। हम तो सरकार के हैं नहीं, ना जदयू के हैं, ना बीजेपी पार्टी के हैं, ना किसी और पार्टी के हैं, तो हमको कैसे शामिल किया जाएगा? ये तो सरकार को सोचना है कि किनको शामिल करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी पार्टी से संबंधित लोगों को रखा ही नहीं जाना चाहिए, निष्पक्ष लोगों को रखा जाए, ईमानदार लोगों को रखा जाए, ताकि युवा आयोग का जो मतलब है वो सही से साबित हो। लेकिन पुरुषों का ये सवाल रहेगा कि महिलाओं के लिए इतना किया जा रहा है तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं? देखिए बिल्कुल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, हम तो लड़ ही रहे हैं। ये जो डोमिसाइल के लिए है तो डोमिसाइल तो सबके लिए है, लड़का लड़की का है तो इसमें बात ही नहीं। स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए इसमें लड़का लड़की सब शामिल है, तो हम डोमिसाइल के लिए तो लड़ ही रहे हैं। और इसी महीना फिर आंदोलन होगा, TRE 4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी निकले, नहीं तो फिर हम लोग बिहार बंद का ऐलान करने जा रहे हैं और सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। बिहार बंद होगा? बिल्कुल करेंगे, अभ्यर्थी उतरेंगे सड़क पे। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह बंद नहीं करेंगे, हम लोग अभ्यर्थी की तरह बंद करेंगे बिहार बंद। उसका अलग तरह का बंद होगा, हम लोग का जो बंद होगा वो अलग तरह का होगा, जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव किया गया है, युवा आयोग का गठन किया गया है, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जो कि बिहार के बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा। बाकी इस मामले को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।